तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का देखिए पेपर हुआ था 31 मार्च 2023 में हिंदी का। एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट में ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से भरा है, और जो बच्चे जो हैं माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर से भी हिंदी जो है वो भरा है सेकेंड ईयर प्राइवेट, तो वहाँ भी एमसीक्यूज़ में आएगा। और यूपी की और इंडिया की अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ यूनिवर्सिटी में भी एमसीक्यूज़ में पेपर आ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और आप सभी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा हिंदी एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर। वहाँ पर आपको जो है 2021 के पेपर, 2022 के पेपर और 2023 के पेपर्स आपको मिलेंगे। जैसे जैसे मुझे पेपर स्टूडेंट से अवेलेबल होते जा रहे हैं या मैं किसी भी कॉलेज से अरेंज करता हूँ, तो वो मैं आपके लाता रहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ लेते रहते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपको बता दूं कि 210 रुपये में आपको 2021 के 7 पेपर, 2022 के 7 पेपर और 2023 के 7 पेपर आपको मिल जाएंगे। और नोट्स भी चाहते हैं तो 350 रुपये में भी आपको नोट्स यानी कि क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक बैंक में लगभग 400 से 500 एमसीक्यूज होंगे, और उसके अलावा इन तीनों ईयर के 2021 के, 22 के, 23 के सभी सातों सब्जेक्ट्स के नोट्स और सातों सब्जेक्ट के सोल्ड पेपर भी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर 6396242878 है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप उस पर केवल मैसेज करिएगा। जैसे ही समय मिलेगा तो आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए, क्यू बुकलेट मेरे को विशिष्ट साहित्य धारा में जो भारतीय साहित्य सब्जेक्ट है आपका, कोड नंबर G327 है सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बाकी हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। तो उसकी क्यू बुकलेट सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है। तो रिवीजन पर्पस से ये मैं वीडियो आपको बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन और आंसर प्रयास करूंगा पूरा आपको मैं 100 क्वेश्चन के आंसर बता दूं। रिवीजन पर्पस से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केवल रिवीजन पर्पस से ही बना रहा हूं। अगर आपने स्टडी कर ली है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आंसर क्या है, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, सीधा क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है 100 क्वेश्चंस की। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास का समय बताइए। तो कालिदास जो थे समय यानी कि तीसरी और से चौथी शताब्दी में हुए थे। कालिदास कृत कुमार संभव क्या है? तो कुमार संभव एक्चुअली एक महाकाव्य है। सुंदर रामास्वामी का संबंध किस भाषा से है? तमिल भाषा से। केजी शंकर पिल्ले को किस कला का पितामह कहा जाता है? तो उन्हें कार्टून कला का पितामह कहा जाता है। केजी शंकर पिल्ले को 1976 में भारत सरकार का कौन सा सम्मान मिला? तो उन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला। और सम्मान में जो भी धनराशि प्राप्त होती है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, वो इनकम टैक्स एक्ट में जो है आपकी वो एग्जम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, कर मुक्त होती है। और ये सारे आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की से ही मैंने लिए हैं, और किसी किसी पेपर में रिवाइज आंसर की भी मिल गई है, तो उसके हिसाब से उन्हें रिवाइज कर दिए हैं। फिर भी अगर आप मेरे किसी आंसर सहमत नहीं हो तो आप अपना आंसर सही मानिएगा, वो भी जो आपने थ्योरी में पढ़ा हो, क्योंकि अगर किसी बुक में या मॉडल पेपर में पढ़ते हैं, सपोज कीजिए, वहाँ भी अगर गलती हो सकती है, तो इसलिए अगर आपने थ्योरी में पढ़ा हो उसका आंसर तो ही उसको सही मानिएगा, अदरवाइज सीसीएस यूनिवर्सिटी का सही मानिएगा, ठीक है ना। थ्योरी में गलती नहीं होती है। तो नंबर 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डोगरी भाषा की कवित्री रही हैं? तो वो रही है पद्मा सचदेव। सन 1761 में लिखा हुआ नाटक गिद्ध किसका है? तो वो है विजय तेंदुलकर का। पंजाबी कवि अवतार सिंह संधू को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आंसर पाश। सही युगम का चयन करना है आपको, तो ऑप्शन ए सही है कि पद्मावत जो है वो आखिरी कलाम अखरावट, ठीक है। ये आपका जो मैचिंग है ये सही है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? तो वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। स्टूडेंट्स रेड पेन से टिक सही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट से ली थी तो उसने ब्लू पेन से लगा रखे हैं, तो अगर आप पीडीएफ भी इसकी लेते हैं तो रेड पेन से आंसर आपको करेक्ट मानने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11th की साहित्य का अर्थ है। तो साहित्य का अर्थ है डी
शब्द और अर्थ की संहिता। भारतीय आर्य परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं? तो असमिया, गुजराती और कश्मीरी। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? दक्षिण द्रविड़। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की प्रमुख 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है 8वीं अनुसूची। द्रविड़ भाषा परिवार की समस्त लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ? तो आंसर है ब्राह्मणी। वर्तमान समय में हिंदी किस श्रेणी की भाषा है? तो वो एक राजभाषा है। आर्य द्रविड़ भाषाओं की मूलभूत जो एकता ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर भगवान दास शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है 1822 ईस्वी में प्रकाशित जोनस्की पत्रिका से किसका प्रकाशन आरंभ हुआ? तो वो था कविता का। भारतीय आर्य परिवार की आधुनिक भाषा बंगला का विकास किससे हुआ? मागधी से। हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से। मार्क्सवादी चिंतन की अभिव्यक्ति किस धारा में मिलती है? तो वो है प्रगतिवादी। महाराष्ट्र की भाषा मराठी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी की। महात्मा गांधी के कारण पूरे राष्ट्र में हिंदी का जो विकास हुआ उसके लिए हिंदी किस प्रांत की श्रेणी है? तो वो है किस प्रांत की ऋणी है? तो वो है गुजरात की। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रमुख कवि गवाल किसके राज दरबारी कवि थे? रणजीत सिंह। मेरे सपनों का भारत ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो वो थे प्रकाशवीर शास्त्री। भारतीय साहित्य की मूलभूत विशेषता क्या है? तो वो है अनेकता में एकता। किस कवि ने मानव प्रेम को बैकुंठी घोषित कर दिया? जायसी। किसने सर्वधर्म समन्वय करते हुए श्री कृष्ण को ही परम तत्व बताया? तो वो थे महामती प्राणनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मकाचित् दुःखभाग् श्वेत में भारतीय साहित्य की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो वो है लोक मंगल की भावना। निसंदेह काव्य और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है, पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष के प्रेम का जीवन नहीं है। कथन किसका है? तो यह है प्रेमचंद का। साहित्य संगीत कला विहीन है। साक्षात पशु पुच्छ छवि पाशहीन है। किसके शब्द हैं? तो वह है भर्तहरि के। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन ना जाई पंक्तियां किस ग्रंथ में है? तो आप जानते ही होंगे। तो ये बहुत से बच्चे रामायण टिक करेंगे, बट ये है एक्चुअली रामचरितमानस में। कविता का काम यह नहीं है कि वह लोगों से यह कहती फिरे कि तुम्हें यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए। कविता का काम केवल पाप और पुण्य को विस्तृति प्रदान करना है। कथन किसका है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर का। किस कवि ने काव्य को गंगा के समान हितकारी बताया? तो वो थे तुलसीदास जी। संस्कृत भाषा में जन्म भाषा कौन सी थी? फारसी। सुब्रह्मण्य भारती का संबंध किस भाषा से था? तमिल से। वैदिक संस्कृति को किसकी भाषा कहा जाता है? आर्यों की। गण व्यवस्था से संबंधित साहित्य किसमें मिलता है? वो ऋग्वेद है। अपभ्रंश को आश्रय देने वाले सामंत प्राय किस से संबंधित थे? राजस्थान से। किसके साहित्य को शिव प्रसाद सिंह ने अपने युग का
नर्व दर्पण कहा है? तो वो थे विद्यापति। भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक एकता का आधार अनिवार्य है और सांस्कृतिक एकता का सबसे दृढ़ एवं स्थायी आधार है साहित्य। कथन किसका है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र का। भारतीय साहित्य संस्थापना और प्रस्तावना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो है के सच्चिदानंद। वही देश भारत है, अपनी धरती है बलिदानी, हम रहीम रसखान के वंशज तन मन हिंदुस्तानी। पंक्तियां किसकी हैं? तो यह जुमई खां आजाद की। किस कवि ने अकबर की अधीनता को अस्वीकार करते हुए अपने आप को रघुवीर का चाकर कहा? तो वो थे तुलसीदास जी। निम्न ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है? तो वो है भारतीय इतिहास का वैज्ञानिक इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी की ओर से लिखित इतिहास ग्रंथों में किस भाषा को स्थान दिया गया? तो वो थी उर्दू। किस ग्रंथ को राग सागर कहा गया है? तो वो था सूरसागर। कव्वालियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है सूफी। बाल गंगाधर तिलक की रचना कौन सी है? गीता रहस्य। गुरु नानक देव जी ने कौन सी भाषा में लिखा? तो वो थी लाहोड़ी। भारतीय साहित्य की सबसे प्रबल मनोवृत्ति कौन सी है? तो वो थी वैष्णव काव्य। तेलुगु के पुनर्जागरण युग का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे वीरेश लिंगम। रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो वह पंडित राज जगन्नाथ का। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के अग्रदूत कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अलगोजा क्या है? अलगोजा एक्चुअली एक वाद्य यंत्र है। देवाल यीप पद्धति के संगीतज्ञों में अग्रगण्य कौन है? तो वो है हरिदास। बिहारी सतसई पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वह है कांगड़ा शैली। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर की। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना। किसने मनुस्मृति को बाइबल से कई गुना श्रेष्ठ घोषित किया? तो वो थे नीत्शे। भारतीय साहित्य में फादर कामिल बुल्के को किस लिए याद किया जाता है? राम कथा के अन्वेषण के लिए। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के संबंध में किस अखबार में लिखा गया था? धार्मिक संसद के सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है, तो वो था द न्यूयॉर्क हेराल्ड। भारतीय दर्शन में कितने आश्रमों की व्यवस्था की गई है? तो वो है 4। किसने धर्म को शाश्वत सत्य कहा? तो वो था कौटिल्य। नलिनी बाला देवी का संबंध किससे है? तो वो है असमिया साहित्य से। हिंदी परंपरा से विद्रोह की भाषा रही है। कथन किसका है? तो वो है अज्ञे का। आला खंड के रचयिता का नाम बताइए? तो वो थे जगनिक। गोबर किस कृति का पात्र है? गोदान। मुकरिया क्या है? मुकरिया जो है वो एक हास्य काव्य है। रामचंद्रिका महाकाव्य किसने लिखा? केशवदास ने। फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती कब मनाई गई? 2021 में। कालक्रम की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद किस युग के साहित्यकार थे? छायावादी युग के। नहुष नाटक के लेखक गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे? पिता थे। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए? तो वो था पृथ्वीराज रासो। बशीर बद्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो उर्दू शायरी के लिए प्रसिद्ध है। राहुल साकृत्यानन का संबंध किससे है? तो वो था यात्रा साहित्य से। बुंदेले हर बोलो
के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कविता किसकी है? तो वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संबंध किससे है? तो वो है ललित निबंध से। सुमित्रा नंदन पंत की कृति लोकायतन क्या है? तो वो एक महाकाव्य है। प्रख्यात हिंदी पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन थे? तो वो थे धर्मवीर भारती। बंगला साहित्य की सर्वाधिक प्राचीन नमूना चर्या गीत का पता किसने लगाया? तो वो लगाया हरप्रसाद शास्त्री ने। आधुनिक बंगला भाषा के प्रथम महाकवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो वो है माइकल मधुसूदन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना साहित्यिक जीवन किस रूप में प्रारंभ किया? तो वो किया ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों के लेखक के रूप में। बंगला साधु भाषा के गद्य के पिता कौन थे? विद्यासागर। बंगला साहित्य के आदिम ग्रंथ रामचरित के रचनाकार कौन थे? अभिनंद। बंगाल के वैष्णव कवि किसके ऋणी हैं? जयदेव के। चंडीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो है श्री कृष्ण कीर्तन। जायसी के पद्मावत का रूपांतरण किसने किया? सैयद आला ओल ने। बंगाल के किस कवि को नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगला के किस कवि को नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। बंगला रोमांटिक लेखकों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? प्रमेंद्र मिश्र को। डैश नाप तोल में मेरी तरफ कुछ नहीं हुआ, डैश फिर अचानक मुझे धक्का क्यों दे दिया गया। मालंच का यह संवाद किसका है? सरला का। मालंच का अंत कैसा है? दुखांत। हाँ, मैं बेड़ियां डालना चाहती हूं ताकि जन्म मरण में तुम्हारे पांव निसंदेह रूप से मेरे पास बंधे रहें। मालंच की नीरजा का यह कथन किस भावना का घोतक है? तो वो है अधिकार का। मालंच का सार है तो वो है अधिकार जताने और बनाए रखने की प्रबल इच्छा। मालंच क्या है? मालंच लघु उपन्यासिका है। हय वदन नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1971 में। हयवदन नाटक में देवदत्त और पद्मिनी विवाह के बाद कहाँ की यात्रा पर जाते हैं? उज्जैन की। हयवदन की पावन वीथी में कौन लोग रहते हैं? व्यापारी। हयवदन की पद्मिनी अपने बेटे को किसका प्रसाद बताती है? कपिल की देह का। हयवदन नाटक की रचना मनुष्य की क्या ध्यान में रखकर की गई है? तो वो है अपूर्णता। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने बहुत जल्दी में बताए हैं आपको आंसर, क्योंकि और बहुत सारी बुकलेट्स अलग अलग सब्जेक्ट से अपलोड करनी होती हैं, तो केवल रिवीजन पर्पस से वीडियो बनाई है। देखिए लगभग 18, 19, 20 की मिनट की लगभग वीडियो होने जा रही है। अब आपको काम ये करना है कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरी, और उसके बाद आप हिंदी एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर देखिएगा। 2021 के पेपर, 2022 के पेपर और 2023 के पेपर जो हैं वो अपलोड किए गए हैं, तो आप उन्हें देखिएगा। ऐसी हिस्ट्री के भी हैं, हिस्ट्री एमए सेकेंड ईयर 16 पेपर, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर 16 पेपर, इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर 16 पेपर। बीए के भी बीए के अलग अलग नाम से हैं। अगर बीए में देखना हो, हिंदी 5th के नाम से प्लेलिस्ट है, हिंदी 6 के नाम से प्लेलिस्ट है। ऐसी हिस्ट्री के जो भी पेपर बीए के हैं तो उनकी भी अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कोई भी आपका जानकार हो तो आप उसको बता सकते हैं, ताकि एग्जाम्स के दिनों में उसका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा। और अब मैं एनटीए नेट की भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ और कंपटीशन की भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कंपटीशन या एनटीए नेट की भी बना दिया कीजिए, तो उसकी अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा। एनटीए नेट फर्स्ट पेपर के नाम से होगी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें हिस्ट्री
और हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, एजुकेशन। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो वीडियो बनेंगी। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।